आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। 2018 में घटी ये घटना जो मेरे दोस्त के पापा के साथ हुई थी, ये बिल्कुल सच्ची है। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि मेरे दोस्त के पापा यानी अंकल गोवा में एक टैक्सी ड्राइवर थे। एक रात रोजाना की तरह ही अंकल अपनी आखिरी सवारी को लेकर एयरपोर्ट जा रहे थे। तब रात बहुत हो चुकी थी। तकरीबन आधी रात यानी 12 बजे के आसपास अंकल ने अपनी सवारी को एयरपोर्ट पर उतारा और वहां से निकल पड़े अपने घर की ओर। चूंकि वक्त आधी रात का था तो जाहिर सी बात है रास्ते पर उतनी भीड़ नहीं होगी। चलते चलते अब अंकल और उनकी टैक्सी रास्ते में पड़ने वाले नेरुल ब्रिज को ही पार कर रहे थे। अभी वो सामने देखकर ड्राइव कर ही रहे थे कि उनकी नज़र ब्रिज के आखिरी सिरे पर खड़ी एक औरत पर गई। अंकल ने सोचा कि शायद इन्हें कहीं जाना होगा और हो सकता है कोई इमरजेंसी भी हो। यही सब सोचते हुए अंकल ने गाड़ी को ठीक उस औरत के पास रोका और खिड़की का कांच गिराते हुए उस औरत से पूछा, कहाँ जाना है? जिस पर उस औरत ने दबी सी आवाज में कहा, पंजिम बस स्टैंड। पंजिम बस स्टैंड का नाम सुनकर पहले तो अंकल ने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो जगह अंकल के घर की उल्टी ओर था। मगर उस औरत के बार बार बोलने पर अंकल भी तैयार हो गए और उस औरत को गाड़ी में बिठाकर टैक्सी यू टर्न लेकर पंजिम बस स्टैंड की ओर बढ़ने लगे। रास्ता अब पहले से भी ज़्यादा खाली हो गया था। ऐसे ही कुछ देर तक टैक्सी चलती रही, जिसके बाद अंकल उस औरत को लेकर पंजिम बस स्टैंड पर पहुंच गए। अंकल ने जैसे ही गाड़ी रोकी कि उस औरत ने कहा, ये आप कहाँ लेकर आ गए मुझे तो मरगोवा रेलवे स्टेशन जाना था। जिस पर अंकल ने थोड़ा खिसियाते हुए कहा, यह सब क्या बकवास है? आपने तो मुझे यहीं का पता बताया था। ये मरगोवा रेलवे स्टेशन कहाँ से आ गया? इस दौरान अंकल और उस औरत के बीच बहुत बहसबाजी हुई, मगर वो औरत वहाँ उतरने को तैयार ही नहीं थी। आखिर में अंकल को ही फिर से उस औरत के सामने झुकना ही पड़ा। परेशान होकर अंकल ने गाड़ी स्टार्ट किया और एक लंबी सांस भरते हुए मार्गोवा रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो गए। अंकल ने मन ही मन ये सोच लिया था कि इस औरत से दुगना भाड़ा लिए बगैर जाने नहीं देंगे। खैर, किसी तरह से अंकल ने अपना दिमाग ठंडा किया और ड्राइविंग पर ध्यान देने लगे। वो अभी ड्राइव कर ही रहे थे कि ऐसे ही उनकी नज़र गाड़ी के रियर व्यू मिरर पर चली गई। तब उन्होंने देखा कि पीछे बैठी उस औरत का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका है, जैसे उसके शरीर में खून ही ना हो। ये देखकर डर से अंकल के हाथ पैर कंपकपाने लगे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बला है। तभी अंकल ने उसी वक्त गाड़ी को रोड के एक साइड में रोका और गाड़ी से उतरकर भागने लगे। मगर अंकल ज़्यादा देर तक भाग नहीं पाए। कुछ दूर भागते ही उस औरत ने पीछे से अपना लंबा हाथ बढ़ाकर अंकल का पैर खींच लिया, जिससे वो औंधे मुँह जमीन पर जा गिरे। वो औरत अपने कदमों के सहारे अंकल की ओर ही बढ़े आ रही थी और अंकल लगातार उस औरत से अपनी जान की भीख मांग रहे थे। मगर उस औरत के हाव भाव से ऐसा लग नहीं रहा था कि वो अंकल पर जरा भी रहम करेगी। और हुआ भी बिल्कुल वैसा। उस औरत ने अपने पैने नाखून वाले हाथों से अंकल के बालों को कसकर पकड़ा और घसीटते हुए रोड के किनारे वाले जंगलों की ओर ले जाने लगी। मगर पता नहीं कैसे उसी वक्त वहां एक कार आकर खड़ी हो गई
और उस कार में से 3-4 नौजवान लड़के निकले। जिन्हें निकलता देख वो औरत, या यूं कहें तो वो चुड़ैल, कहीं गायब हो गई। फिर उन लड़कों ने अंकल को संभाला। तो इस तरह से उस रात अंकल की जान बच गई। मगर वो औरत कौन थी ये कभी भी पता नहीं चल पाया। मगर हाँ, इस घटना के बाद से मेरे दोस्त के पापा बीमार रहने लगे। खैर, अब सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।